जय हिंद। स्वागत है आपका एन मित्र में। तो बेटा इस प्रत्यावर्ती धारा की अगली इस सीरीज के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा प्रेरित विद्युत बल जो हमने निकाला था पिछली वीडियो में, उसके विजुअल्स कैसे बनते हैं, मतलब वो दिखने में भी तो कैसा होना चाहिए, अगर उसको प्लॉट करें तो कैसे बनेगी। देखो बेटा, बचपन में हमने दो चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि सर जो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा वो कुछ ऐसे होती है, और जो डीसी करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट, वो कुछ ऐसे होता है। इसको बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट, और इसको बोलते हैं डीसी। ये चैप्टर का नाम है वो एसी है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। अब ये ऐसे कैसे बनती है वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है बताने को। मैंने ठीक है बेटा बताता हूँ तुम्हें। देखो बेटा, हर चीज का एक रीजन होता है ना। तुम पढ़ रहे हो उसका भी एक कारण है ना, और फिजिक्स ही पढ़ रहे हो उसका भी एक कारण है। आगे जाके तुम्हें इंजीनियरिंग के फील्ड में या दूसरे फील्ड में तुम्हें चीजें समझनी है। तो बेटा अब हम देखेंगे इसको। देखो बेटा, जैसे मैंने तो बताया था कुंडली है, कुंडली घूम रही है, क्या कर रही है, घूमी तो रही है। तो बेटा मान के चल मैं वो बनाता हूँ, पूरा एकदम बढ़िया से विजुअलाइज करके हम इस चीज को समझेंगे बेटा। ठीक है, चलो बेटा, है ना, इस चीज पे पढ़ेंगे। चलो बेटा, अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, कुंडली पकड़ी, कुंडली घुमा दी, कुंडली घुमा दी। पहले कुंडली ऐसे थी, फिर कुंडली ऐसे होगी बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बेटा कुंडली, कुंडली को मैं कैसे दिखाऊं बेटा। मान लीजिए फोन का कवर है, मेरे फोन का कवर है, ठीक है। चुंबकीय इसी तरह से जा रहा है, ये क्या बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। पहले कुंडली ऐसे थी, घुमाई, घुमा के मैंने कुंडली ऐसे कर दी, यानी पहले केस में तो ऐसे है लंबी लंबी ऐसे, दूसरे केस में ऐसे बैठ गई, फिर तीसरे केस में उल्टी ऐसी हो जाएगी नहीं, चौथे केस में फिर से ऐसी हो जाएगी, फिर पांचवें केस में ऐसी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज है, हम इसको यहाँ पे समझेंगे। अब तीसरा केस मैं बनाऊं तो तीसरा केस बेटा बनेगा कैसा, तीसरा केस में फिर से वापस ऐसी हो जाएगी, है ना। चौथे केस में फिर से वापस ऐसी हो जाएगी। हो गई, चलिए अब देखो बेटा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये बनता कैसे बेटा समझाता हूं। पहले बेटा चुंबक कुंडली ऐसे रखी थी, है ना, ये मेरा पृष्ठ है कुंडली का, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रही है। अब इसका कुंडली का क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऐसी रहेगी, दोनों की दिशा एक ही रहेगी। तो थीटा कितना हो गया, 0। जब थीटा 0 है बी व ए के बीच में, तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है एक तरह से। बट लेकिन अगर हम यहाँ सूत्र निकालें तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, हमारे यहाँ फॉर्मूला रहता है वो रहता है बेटा E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी एक तरह से थीटा तो है। अगर साइन की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, यानी ए और ई के बीच के कोण 0 है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी इसकी। तो ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा, यानी पहला ये प्रारंभ होता है यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे हुआ तो अब क्या होगा, अब पृष्ठ हमारा कुछ ऐसा हुआ, ए की वैल्यू ऐसी है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, उनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 हो गया। जैसे यहाँ कोण, यहाँ पे कोण है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे कोण 90 होगा तो इसकी वैल्यू अधिकतम आ जाएगी, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट, यानी अधिकतम। तो ये मैक्स पे पहुंच जाएगा ये यहाँ पे, है ना। तो यहाँ अगर मैं केस ऐसे बनाऊं तुम्हारे लिए, अच्छे से बेटा इसको समझेंगे, है ना। ये बढ़िया, इस पे 0, इस पे ये 90 पहुंच गया, है ना। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पहुंचेगा जैसे ऐसे, तो ये नीचे आ जाएगी वापस से। कैसे आएगा बताता हूँ बेटा। देखो जब ये 90 पे पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया, फिर से वापस ये दूसरी दिशा में ऐसे हो गया, फिर से इन लोग के, इनके बीच का कोण कितना हो गया, 0। जैसे 0 आएगा तो ये भी 0 आएगा, तो ये 0। अब ये फिर से वापस से उल्टा ऐसे हो गया, उल्टा, ठीक है। यानी मान लो ऊपर वाली चीज यहाँ ऐसे ही, अब ये ऊपर वाली चीज नीचे गई, फिर दूसरी दिशा में चलेगी, फिर से ऊपर आ गई, यानी लौट के क्या हो गया, ये वापस से 0 पे पहुंच जाएगा, ऐसे यहाँ पे इससे लेके
इस पे ये 0 पे 90 पे पहुंचेगा वापस से, फिर से एक और केस बनेगा यहाँ पे वो 90 पहुंचे। यानी देखो 0 से चले 90 पे पहुंचे, 180 पे यहाँ पे आ गए, ठीक है, 270 पे यहाँ पे आए और 360 पे। यही तो हो रहा है। 360 का मतलब क्या होगा, जैसे चले वैसी कुंडली आएगी। तो यहाँ पे जो कुंडली आएगी ना बेटा, अगर यहाँ पे देखूं तो कुंडली जैसी गई थी वैसी आ जाएगी इसको, है ना, इसको। यानी मैंने ग्राफ बन गया मेरा, बहुत अच्छे समझ में आया। यानी भैया जब ऐसे थी तो 0 कौन था, तो 0 पे आ गई। फिर मैंने ऐसे करी तो 90 कौन हो गया, फिर मैक्सिमम आ गया। फिर मैंने ऐसे करी कुंडली तो फिर से 0 हो गई। फिर मैंने ऐसे कर ली तो फिर से 270 हो गया, फिर से पीक पे पहुंच गई। साइन 270 की वैल्यू -1 होती है बेटा, इसलिए यहाँ पे माइनस नीचे की तरफ आया। कोई सवाल पूछेगा भैया नीचे क्यों आएगी, वापस ऐसे क्यों नहीं गई, क्योंकि बेटा माइनस में आती है वैल्यू। यहाँ पे साइन 270 में कितनी आती है, माइनस में, इसलिए ये पीक वैल्यू ऐसे गई है। यहाँ पे पीक आ गई है ना, फिर ऐसे चलेगी, ठीक है। तो 270 में फिर से ऐसे आएगी, फिर से सीधी हो गई तो वापस से 0 पर। यानी ये चल कैसा रहा है, ऐसे चलना, यानी कभी 0, कभी मैक्सिमम, कभी 0, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम, फिर से 0, फिर रोटेट करेगा ये, फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस चलता रहेगा। यानी ये ग्राफ बना कैसे, कुंडली से, कुंडली को घूमने पे हमने ग्राफ बना दिया। तो हमारे विजुअल्स तो आ गए, क्या आ गए, विजुअल्स तो आ गए। यानी हमें समझ में आ गया कि भैया कि हमारी जो धारा बनती है ना, या विभव जो बनता है वो ऐसा क्यों आता है ना, सांप के आकार का। अब कारण समझ में आ गया। एक कारण तो मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया फिजिक्स की भाषा में, मैं इसकी भाषा में बताऊं क्योंकि इसके अंदर साइन आता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। ये क्या है दरअसल, ये दरअसल साइन का ग्राफ है, दिस इज द साइन ग्राफ, ठीक है। साइन के ग्राफ की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात हमें समझ में आ चुकी बेटा। अब इसमें एक परिभाषा और है, एक परिभाषा और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अपन अगली चीज पढ़ेंगे, है ना। चलो बेटा, अपन ने E बराबर E0 साइन ओमेगा टी निकाल लिया, है ना। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी निकाल लीजिए। अब अगर तुमसे कोई बोलता है कि भैया ये बताओ कि ये अगर मैं इसको मैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखूं तो कोई दिक्कत है, लेकिन नहीं बेटा। और भैया अगर मैं इसको E बराबर E0 साइन ओमेगा टी लिखूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसा मन है। और भैया अगर मैं इसको मैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिख दूं तो, कि भैया I तो कहां से आया, I तो मैंने कराया भी नहीं। देखो बेटा, वोल्टेज आया, अगर पूरा परिपथ पूरा है तो धारा को बहने के लिए मार्ग मिल जाएगा। धारा का मतलब क्या होता है, धारा तब बहती है जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो, है ना। अब जैसे कि तुम्हें करंट लगता है, करंट का मतलब क्या होता है, तुम तार तो पकड़ लेते हो, जैसे पृथ्वी को टच करते हो अर्थिंग आती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ऐसे गई पावर और ऐसे आ गई वापस सर्किट कंप्लीट में धारा बहती है। यानी परिपथ अगर बंद कर दो, तुम वोल्टेज आ गया, परिपथ को बंद कर दो तो मेरे पास धारा भी मिल जाएगी। तो यानी जैसे ये वोल्टेज पैदा हुआ विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरित, मतलब ऐसी प्रेरित वाली धारा पैदा हो जाएगी, है ना। तो मेरे पास वोल्टेज मिल गया और धारा मिल गई। चलो ठीक है। अब इसको बोलते हैं बेटा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अगर हम इनकी परिभाषा बोलूं तो बोलेंगे परिभाषा कुछ ऐसा कि ऐसा वोल्टेज जिसकी दिशा व मान एक समय के बाद वापस से अपने आप को दोहराए। दोहराने का मतलब क्या होता है, दोहराने का मतलब क्या होता है पता, एक ऐसा वोल्टेज जिसका मान व दिशा एक समय के बाद वापस से खुद को दोहराए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। वही बात धारा के लिए लागू होती है। एक ऐसी धारा कि कुछ समय बाद वह स्वयं को दोहराए, उसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बोरिंग नहीं है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिमाग अगर चलाओ तो समझ में आ जा रहा है। देखो बेटा, मैंने क्यों बोला ऐसा कि एक समय के बाद वापस दोहराते हैं। देखो बेटा, मैंने साइन बना, यहां तक आया, फिर से सेम पैटर्न चलेगा, दोहरा दिया, फिर से दोहराएगा, ऐसी तो चलेगी धारा। तो ये क्या कर रहा है, आपस में अपनी चीजों को दोहरा रहा है, उसी दिशा में दोहरा रहा है। यहाँ पे दिशा इसकी ऐसी है, यहाँ पे भी ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। एक ऐसा वोल्टेज है धारा जो समय एक निश्चित समय के बाद अपने मान व अपनी दिशा को दोहराते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग समझ में आया बात, समझ में आ गया होगी बेटा मेरे हिसाब से।
ठीक है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज व धारा हो गया। अब बेटा इसमें एक चीज और है आपको कराना है मुझे कि बेटा हमेशा याद रखना आई और वी के बीच, ये देखो वी है और ये आई है, इनके बीच ग्राफ बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ग्राफ बनता है और उनमें कुछ परिभाषाएं बनती है। मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, आराम समझ में आ जाएगा। बेटा देखो हेडिंग है वी आई ग्राफ। क्या है? वी आई ग्राफ। देखो बेटा अगर मैं बोलूं ये मेरा वोल्टेज है, क्या है ये? तो कहीं ना कहीं धारा भी ऐसी होगी, है ना? ठीक है, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये क्या हो जाएगी? धारा हो जाएगी। ये क्या होगी? वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एंगल पर चलता है कुछ, यानी वी और आई के बीच का ग्राफ हम बना सकते हैं। वी और आई का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये अब तुम्हारे बाद में काम आएगा, अभी नहीं आएगा बट बाद में। इस वैल्यू की जो रहती है पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? यहाँ पे वी नॉट के लिए हो जाएगी। तो बेटा देखो वी नॉट और आई नॉट है क्या ये? दरअसल यह शिखर मान। क्या है ये? शिखर मान। शिखर पर चढ़ना है मुझे एक दिन, आऊंगा मैं आसमां एक दिन। शिखर मान। ठीक है, वी आई नॉट क्या है? ये शिखर मान है वोल्टेज के। ये हो गया, समझ में आ गया मेरे। ओमेगा क्या था? कोणीय वेग। क्या था? कोणीय वेग की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। एफ क्या होती है बेटा? आवृत्ति। यहाँ पे टी भी होता है, टी होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल एफ और टी के बीच में संबंध में होता है बेटा, टी इज इक्वल टू 1/f होता है। याद रखना ये वाली बात, है ना? एक चीज और होती है बेटा फाई। फाई होता है दरअसल कला। क्या होता है बेटा? कला। कला क्या होती है भैया? कला क्या होती है? इंस्टेंटली मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, मान के चलो, तो इंस्टेंटली किसी टी टाइम पे इनके और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस यानी जो कोण में अंतर रहेगा उसको बोलते हैं कला। यानी एक क्षण भर के लिए, किसी क्षण भर बी और आई के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम कला। या बोल सकते हैं किसी एक निश्चित क्षण पर तरंग की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं कला, है ना? तो ये हमारी कला हो गई, सारी चीज होगी, कला भला फलाती, सब समझ में आ गया। ठीक है, अब अगले हम हेडिंग में इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।